जी। आलोक जी, हाथरस जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आप किसी को ढांढस बनाते हुए कहते हैं कि आके मिलना, तो मन थोड़ा शांति रहती है। जब आप कहते हैं कि ये शरीर तो पूरा होने वाला है, तो बहुत घबराहट सी होने लग जाती है कि कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा। हम हाँ, अभी पीछे वाले बैच में एक जन थे, वो कह रहे थे कि आप कहो श्री जी से कि आपको लंबी आयु दें, तो हम क्यों कहें, उनकी गरज हो तो करे। अरे हम तो नौकर हैं, जिधर ट्रांसफर कर दोगे उधर नौकरी करेंगे, इधर करवा रहे इधर करवा, निकुंज में करवा ले निकुंज में करवा, हम तो दोनों जगह राजी, हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब ये जो हम कहते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, वो इस सिद्धांत से कहते हैं कि एक तो वैसे भी मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं, दुर्लभो मानुषो हो देहिनाम क्षण भंगुरा, देहिनाम क्षण भंगुरा, इसका क्या विश्वास। पर वो ऐसे हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लेते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वो चला रहे हैं, वो हो सकता चलाते रहे, पर इस जो फाइनल की बात है वो है कि कब, अब इसका कोई निश्चय नहीं है कब शरीर छूट जाए, क्योंकि पानी का बूंद पत्ते पे लटक रहा है, कब तक लटकेगा। अंजुली कस के बांध लो जल में, कब तक टिके रहेगा जल, वो तो निकल ही जाएगा। ऐसे ही एक निश्चित श्वासें हैं जो हैं, और जहाँ वो पूरी हुई तो खेल खत्म हो जाता है। यहाँ का यही खेल है महाराज जी। फिर हम तो अभी आसक्त हो गए महाराज जी, अभी जब से सत्संग सुनना शुरू किया हमारी, तब से चैन मिला है, शांति मिली है महाराज जी। कि जब भी आप ये कह देते किसी को कि अगले बाकी मिलना, तो थोड़ा मन में ऐसा बना रहता है, महाराज जी ने अभी तो आगे बोला हुआ है। जब बोलते हैं किसी को कि महाराज जी के शरीर तो पूरा होने वाला है, हो जाता है, तो फिर महाराज जी बहुत पीड़ा होती है, फिर लगता है। पर अब इसको करे तो क्या करे, अब सिद्धांत है। अब ये होगा कि जैसे विश्वनाथ जी के पार्षद आए हैं, अब कह रहे हम रोज विश्वनाथ जी का अभिषेक करते हैं, रोज उस्ताद अष्टाध्यायी से हम उनकी विनय करते हैं कि आप स्वस्थ रहो, तो वो तो काल को भी महाकाल है, वो तो वो काट सकते हैं ना, भाभी मेट सके। हाँ, वो तो सामर्थ्यशाली। मैं शिवखोड़ी में 2 महीने ड्यूटी किया हूँ, जम्मू के अंदर एक भोले बाबा का मंदिर शिवखोड़ी बोलते हैं उसको, वहां पे ड्यूटी करता था मैं। पर डे आपके नाम से 1 लोटा जल देता था, इतना याद आता मुझे। 1 लोटा ही काफी है। वो तो 1 चुल्लू जल 1 बिल्व पत्र में आशुतोष है और डर डाली, और हम उन्हीं के पार्षद हैं, उन्होंने ही हमें वृंदावन भेजा है। जो कुछ भी आज है शारीरिक मानसिक वाचिक, वो देवाधिदेव महादेव का प्रसाद है। उस प्रसाद में आपको थाली में दिखाई दे रहा है राधा कृष्ण, लेकिन जिनकी थाली है वो विश्वनाथ है। वो विश्वनाथ जी बिल्कुल उन्हीं की। कि आप अपने शरीर पूर्ण होने से पहले मेरा शरीर पूरा करा रहे हैं महाराज। हमारा शरीर अंतर ध्यान हो सकता है, लेकिन जो प्रभाव है वो अंतर ध्यान होने वाला नहीं, ये आप समझ लेना। क्योंकि श्री जी का प्रभाव, श्री जी शाश्वत है तो उनका प्रभाव भी शाश्वत है। आपको जो अभी सुनने से मिल रहा है, आपको वही ध्यान से मिलेगा। जब आप ध्यान करोगे प्रेमानंद का, तो वही बात आपके दिमाग में जो कान से सुनने को मिल रही, वो दिमाग से सुनने को मिलेगी। अंदर से प्रेमानंद गाइड करेगा। प्रेम प्रियाजू, आनंद लालजू, और दोनों का मिलित रूप प्रेमानंद, मतलब प्रियालाल का मिलित। प्रेमानंदोत पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर सम कांति राधा कृष्णो मनसि दधानम। प्रेमानंद का स्वरूप क्या है? राधा कृष्णो। तो आप निश्चिंत रहिए, शाश्वत कार्य है, कोई विनाशी कार्य नहीं। शरीर पलटते रहेंगे, हम तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हें आपको आपने बताया था एक संत जी आपको मिले थे, उन्होंने आपको कहा था 80 वर्ष तक जिए थे, तो हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि अभी 20 साल है हमारे पास। तो ऐसा होगा? हम कैसे कहे, अव्यक्त की बात को कैसे कहे। एक विनती और थी, मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ महाराज जी। हमारे बल में कोई दिन भाग ही जाता है, कोई ना कोई जवान सुस्त कर लेता है इस स्ट्रेस से। इसका कारण देखो, कई बार हमने ऐसा संदेश दी, वैसे आपको बहुत सुनते हैं जी। हमने आर्मी के एक बैच आए थे, पूरे सब आर्मी के ही बैठे थे, तो सबसे प्रार्थना की थी कि बाहरी शत्रु को मारने में आप प्रवीण हैं, आपके पास अस्त्र है, निशाना है, आपको शिक्षा दी गई, लेकिन आंतरिक शत्रु उसके लिए गोली काम नहीं करेगी और ये शिक्षा काम नहीं करेगी, उसमें अध्यात्म काम करेगा। तो ये जो आंतरिक शत्रु काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, करने से कोई 5 स्टार होटल थोड़ी कि आप वहां जाओगे बड़े आनंद से कटोगे, भूत प्रेत बनोगे, मरोगे, हजारों वर्ष उद्धार का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये क्यों करो? आप जो सेवा कर रहे हो उसमें पुष्ट रहो। आप भाई, इस संसार का नाम है परिवर्तनशील, यहां सब कुछ परिवर्तित होता है। आप अपने को परिवर्तित क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों बंधे हुए हैं उसी बात में कि वो अगर पूरी नहीं हुई तो मैं
कर लूंगा। अगर हार गया तो सेट हो गया, खेल में हार गए तो, पढ़ाई में हार गए तो, किसानी में हार गए तो, ये सब क्या है? अज्ञान की धरा है। नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं, राधा नाम जपो, हरि नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, शिव नाम जपो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और थोड़ी देर सत्संग सुनो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और तुम आंतरिक शत्रुओं पर आप अपना अधिकार जमा सकते हो। अभी वो हमारे ऊपर अधिकार। महाराज जी आपको सुनता रहता हूँ मैं, तो उससे हो जाएगा उद्धार? बिल्कुल हो जाएगा, पक्का। तुम क्या समझते हो, पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो कल्याण हो गया, और तुम जानकर नारायण को पुकारोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा? पक्का कल्याण हो जाएगा। हम कह रहे हैं जीवन में एक बार राम बोला, एक बार राधा बोला, एक बार हरि बोला, एक बार शिव बोला, तो रजिस्टर में तो लिखा होगा कि एक बार बोला। अब एक बार का हिसाब करो, हार जाएगा। हिसाब करने वाला हार जाएगा, क्योंकि हर पाप असत वृत्ति है, और शिव नाम, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये सत है। सत से असत की तुलना हो ही नहीं सकती, और सत का हिसाब त्रिभुवन से नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी असत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम, हरेर नामयु, हरेर नामयु, हरेर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, केवल भगवान नाम। आप नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, पक्का आपका कल्याण होगा। महाराज जी कल के अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात महाराज मुझे लगता है आप ही आएंगे। आप अभी कृष्ण के रूप। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? अंगद ने कहा, तुम जिसे बार 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 मनुष्य कहता, मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण, देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ। और ताल ठोक के पैर जमा दिया, कोई उठा नहीं पाया। वो रामदास का प्रताप था, राम जी का प्रताप तो बाकी है अभी। ये भगवान के दास का प्रभाव है, उनके सेवक का प्रभाव है। स्वामी का प्रभाव तो फिर और कुछ है। स्वामी का हमारे प्रभाव तो लोकपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को भी अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सदा सावरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। हमारा जो स्वामी का राज्य है वो तो फिर बहुत है। अभी तो दास की एक छोटी सी झलक देख रहे हो, नहीं? एक दास के ऊपर कृपा किरण लाडली जी की हुई तो आनंद की लहर मचा दी, नहीं मचा दी? आप देखो, हमें आश्चर्य होता है, हमें खुद। जब हम 2 बजे रात्रि के निकलते हैं, लोग यहां से वहां तक खड़े होते हैं, बच्ची बच्चा सब नाचते होते हैं। ऐसी ठंडी पड़ रही कि रजाई के, आज बारिश भी है, लेकिन आज भी थे खूब लोग खड़े। हो ठंडी हो, रहना है वहाँ। हाँ, और खड़े में रहे हैं वहाँ। हाँ, बजे से लेके 4 बजे तक। हाँ, घंटों खड़े रहते। जतिन जी न्यू दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके श्रीमुख से ये सुना है कि कोई 1000 बार हरि हरि बोले उसे वही फल मिलता है जो भगवान के किसी प्रेमी संत से एक बार नाम ले ले या मिल जाए। ऐसा नाबाजी ने कहा है, 1,00,000 बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। भगवान के किसी प्रेमी भक्त को आर्त भाव से पुकार लो। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार, ताते यह माला रची कर ध्रुव कंठ श्रृंगार। भक्तन की नामावली जो सुनी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होय सहाय। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। यदि दासानुदास बन जाया जाए तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा हो जाए। अगर हम भगवान के किसी प्रेमी भक्त का स्मरण करें, सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अगनाश। संत दर्शन से, संत सुमिरन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कोटि कोटि यज्ञों का फल केवल संत दरस के लिए अभिमान रहित होकर चलो तो आपको प्राप्त होने लगेगा। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये चलते फिरते संगम है प्रयागराज, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मात्र दर्शन से अवगाहन तो कोई बिरला ही कर पाता है संत का। मात्र दर्शन, स्पर्श और संभाषण से ही समस्त पापों का नाश करके हृदय में मंगलमय आनंद की, भगवदानंद की स्फूर्ति कर दे। तभी तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव। लंकिनी को एक घूंसा मारा, बोले तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयल राम कर जी का सत्संग हो गया। हनुमान जी का एक घूंसा पड़ा, लंकिनी से सत्संग हो। कभी कभी संतों की डांट फटकार भी सत्संग हो जाती है। प्यार भरा सत्संग तो है ही है। उनका देखना, उनका शासन करना आप पर। कितने सौभाग्यशाली जो संत शासन में रहते हैं। महाराज जी ये कैसे तय होगा कि ये संत है? भगवान जैसे सोई जाने जे देव जनाई,
तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करो तो अपने संत से मिला देंगे। मात संगस्त दुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा, पर अगम्यो, जल्दी कोई लाभ नहीं ले पाता। पर अमोघस्य, यदि श्रद्धा कर ले गए और निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्माओं का मिलना बहुत कठिन होता है, पर कभी कभी जैसे बरसात का महीना हो तो ऊसर में भी वर्षा होती है, ऊसर को भी जल पीने का सौभाग्य मिल जाता है, तो कभी कभी वर्षा होती है। वो हमको चुनेंगे कि हम उनको चुनेंगे? अब ये तो भगवान देखेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल पड़ रहा है। हाँ, अगर शिष्य की श्रद्धा बहुत जोर की है तो गुरु को जाके हाथ पकड़ना पड़ेगा, अगर शिष्य की श्रद्धा कमजोर है तो फिर गुरु घसीट लेगा उसको अपने पास, घसीट लेगा। वैसे भी महाराज जी, ऐसा हम श्रीमद् समझ भागवत जी का कहना है कि गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जी यदि आप योग्य हैं तो गुरु स्वयं आपके पास चले जाएंगे। जैसे राजा परीक्षित को गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जी, सुखदेव जी महाराज पर गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष परीक्षित हैं, अद्वितीय हैं। ऐसा दूसरा परीक्षित जैसा मिलना बहुत कठिन है। जैसे सुखदेव जी अद्वितीय हैं, ऐसे परीक्षित जी अद्वितीय। परीक्षित जैसा महात्मा मिलना जो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार किए हैं। उत्तरा जी की कृपा ऐसी रही कि गर्भस्थ शिशु को दर्शन करा दिया, क्योंकि उत्तरा जी ने किसी का आश्रय नहीं लिया। द्रौपदी जी ने तो पतियों का आश्रय लिया, सभा का आश्रय लिया, भुजाओं का आश्रय लिया। एक उत्तरा जी ऐसी महापुरुष है कि सीधे भगवत आश्रय लिया और गर्भस्थ शिशु को भगवत साक्षात्कार का। तो परीक्षित जी की तो तुलना इसलिए हम नहीं दे सकते कि परीक्षित जी जैसे केवल परीक्षित जी है और सुखदेव जी जैसे केवल सुखदेव जी है। ये अद्वितीय पार्षद है। परीक्षित जी जैसे आज तक उदाहरण में हमें बता दो बच्चा। नहीं कि उदाहरण तो नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का कहना यही है। वही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का उदाहरण है। श्रीमद् भागवत जी का कहना भगवान की वाणी, तो भगवान ने तो आदेश किया गीता में कि महापुरुषों के पास जाइए, साष्टांग दंडवत प्रणिपातेन च प्रश्नया, वहां जाइए और प्रश्न कीजिए। ये कभी कभी घटना ऐसी होती है कि सदगुरु अपने योग्य शिष्य को चुन लेते हैं, लेकिन शिष्य योग्य कब होगा? जब सदगुरु कृपा होगी। स्वयं योग्य कैसे हो सकता है? स्वयं योग्य नहीं, सदगुरु कृपा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा श्री परीक्षित जी की जन्म से ही थी, क्योंकि महाभागवत युधिष्ठिर जी उनके पूर्वज कहे गए, अभिमन्यु जी पिता कहे गए। भगवान श्री कृष्ण वैसे ही संबंध में है और भागवतिक संबंध में है ही। इनकी समानता तो हम कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग पार्थिव मांस के शरीर को अभिमान पूर्वक स्वीकार करने वाले देहाभिमानी जीव कैसे गुरु के योग्य हो सकते हैं? हमें गुरु की शरणागति की चाह करनी है और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानना है और उनसे प्रार्थना करनी कि आप हमारे गुरु जी को मिला दीजिए या हमको वहां पहुंचा दीजिए, या गुरु जी को बुला दीजिए। कि जैसे गाय अपने बछड़े के पास चली जाती, बछड़े की योग्यता नहीं घसीट रही, वो बछड़ा उनका है। जैसे गाय जो है बछड़े के पास रमाती हुई जाती है, इसमें बछड़े की महानता नहीं है, गाय का वात्सल्य है, क्योंकि वो बछड़ा उसका है और वो उसको दूध पिलाने जा रहे हैं, है नहीं? तो अगर हम योग्यता शब्द, तो फिर गुरु महिमा लघु हो जाती है। उसके अंदर योग्यता आर्त भाव है, उसके अंदर योग्यता दैन्यता है, उसके अंदर योग्यता प्रपत्ति है, तो गुरु उसको स्वीकार कर लिया जा करके। तो हमें दोनों प्रमाण मिलते हैं कि भगवान की भक्ति से संपन्न जो सदगुरुदेव भगवान है, कभी कभी अनाधिकारी को भी स्वयं पकड़ करके और भगवत प्राप्त करा देते हैं, और कभी कभी अधिकारी के यहाँ जा करके उसे स्वीकार करके भगवत प्राप्त करा देते हैं। दोनों उदाहरण प्राप्त होते हैं। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनकर मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातों को समझना, उन पर अमल करना शुरू किया है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे सही राह दिखाएं। 4 साल पहले मुझे मेरे से एक गलती हुई जिसने मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत प्रभाव डाला। अब सब ठीक है, लेकिन उस गलती का बोझ अभी भी मेरे मन पर है और मैं अपराध बोध से मुक्त होना चाहती हूँ। महाराज जी, मेरी मदद करें, मैं मन की शांति चाहती हूँ। यदि वो चरित्र संबंधी दोष है, हम पूछना नहीं चाहते लेकिन आपको बता रहे हैं, यदि चरित्र संबंधी दोष है तो पुनरावृत्ति ना की जाए और भगवान का भजन किया जाए तो अपने आप शांत हो जाएगा। भगवान का किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण, और आपको जो जलन हुई, पश्चाताप हुआ, उसी से वो भस्म हो जाएगा। आप आगे पुनरावृत्ति ना करें। अब लो नशानी अब ना नशाई।